Hi everyone, welcome back once again to my channel Insightful Maths. In the previous sessions, we have started chapter number 1 of class 9 and we have done the first 3 exercises. In today's session, we are going to discuss the questions from exercise 1.4. We'll discuss the topics as and when the question comes. So, of course, you have to sit along with a notebook and a pen. You have to do the questions with me, and of course, the purpose of making this video will be solved when you comment it in the option that whether you are able to understand the topics or not, and you reply there. If I ask any question, you need to give your answers there. That is the only purpose behind making this video. All right, so let's go ahead with exercise 1.4. Okay, so have a look here. First question is saying you need to classify the following numbers as rational or irrational. अब आप देखो, हम रैशनल और इरेशनल के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं. जिस नंबर को आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल होता है, जिसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल होता है. या फिर शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूं, अगर मेरे पास एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे नंबर एक इरेशनल नंबर होते हैं. जैसे कि √5, √23, √17, √19. 19 को आप दो एक जैसे नंबर में स्प्लिट नहीं कर सकते, इसका पूरा रूट नहीं निकाल सकते, right, as an integer, as a natural number. So of course these all are irrational. अब आप देखो द फर्स्ट ऑप्शन 2 माइनस √5. 2 एक रैशनल है, ये एक इरेशनल है. रैशनल में से इरेशनल माइनस करोगे तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा. ओके, सो आंसर हियर इज इरेशनल. इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं ना हमारे पास, सो आंसर इज इरेशनल. सी द सेकेंड ऑप्शन, दिस इज 3 प्लस √23 minus √23. This and this got cancelled and you are just left with +3. 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, ये एक रैशनल नंबर है. मूविंग टू द थर्ड पार्ट, √7 अप एंड √7 डाउन दोनों कैंसिल हो गए. यू आर लेफ्ट विद जस्ट 2/7. 2 भी एक इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है. 7 इज नॉट इक्वल टू 0. इज इट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया ऑफ a rational number? Yes, so this is again a rational number. यहाँ पे आप देखो, ये √2 एक इरेशनल नंबर है, तो जब आप एक रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे, जैसे हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी है नहीं, दिस इज अगेन इरेशनल. सिमिलरली 2 इज रैशनल एंड पाई इज इरेशनल. तो जब एक रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा. ठीक है, सो यू नीड टू परफॉर्म द ऑपरेशन एट टाइम्स, जैसे यहाँ पर गिवन था और यहाँ पे गिवन था. कैंसिलेशन के बाद वी नीड टू डिसाइड जो फाइनल आंसर आ रहा है उसकी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है या फिर उसमें एक इरेशनल नंबर इंक्लूडेड है. अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड इफ द आंसर इज रैशनल और इरेशनल. Moving to question number 2, you have to simplify each of the following expressions. सिंप्लीफिकेशन का मतलब, जैसे दो नंबर ऐड हो रहे हैं, इट्स अ बाइनोमियल इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद बाइनोमियल. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, हाउ डू वी मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल विद अ बाइनोमियल. द सेम लॉजिक हैज टू बी अप्लाइड हियर. So as and when the concept will come, I'll tell you how to do that. So I'm doing question number 2, first part for you here. Question number 2, first part. We have 3 plus √3. This has to be multiplied with 2 plus √2. How do we multiply a binomial with binomial? First number multiplied by complete bracket. Let me write this. 3 will be multiplied with complete bracket plus another number √3 again will be multiplied with the second bracket. ठीक है, first number with the second bracket, second number with the second bracket. Now 3 into 2 that is equal to 6 plus, जब एक नंबर को, एक नेचुरल नंबर है या मेरे पास इंटीजर है, उसे मैं इरेशनल से मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे 3 into √2, it will give you 3 √2. the product is this much only. प्लस सिमिलरली अगर आप 2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 एक नेचुरल नंबर है या इंटीजर आप मान सकते हो, √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसको आप 2 √3 लिखोगे. प्लस
अब जब दो रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि √3 मल्टीप्लाई बाय √2, अंडर रूट के अंदर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू √6. √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज अंडर √6. जैसे मान लो मेरे पास होता √5 मल्टीप्लाइड बाय √7, तो अंडर रूट के अंदर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते, आंसर आता है √35. Okay, now have a look here. This is 6 plus 3√2 plus 2√3 plus √6. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है. Question says we need to simplify. Final answer in the simplest form. Am I able to simplify anything here? यहाँ पे तो कुछ भी simplify नहीं हो रहा है ना. So अब आप क्या करोगे? This will be your final answer. Let's move to question number 2, second part now. Exactly in the similar manner. First number is 3 plus √3. बाइनोमियल इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √3. देखो हम इसको प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उस मेथड से भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज वी आर एबल टू सी हियर 3√3 3√3 दोनों नंबर सेम है, एक जगह ऐड हो रहे हैं, एक जगह सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. सो यू हैव लर्न्ड एन आइडेंटिटी हियर, a plus b into a minus b. Is it equal to फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर? ये आइडेंटिटीज हमने 8th में पढ़ा हुआ है. सो आई एम अप्लाइंग द सेम आइडेंटिटी हियर. दिस इज योर a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b. फर्स्ट ब्रैकेट में ऐड हो रहे हैं, सेकेंड ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9 माइनस अब आप देखो, अगर मुझे अंडर √3 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मतलब √3 मल्टीप्लाई बाय √3. मैंने आपको बताया था जब दो रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो इनसाइड द रूट हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब आप देखो, दिस इज अ पेयर, ये पेयर बन रहा है रूट के अंदर. वी नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट. सो 1 3 and 1 root will cancel and this 3 will go out. So this is 9 minus 3. Your answer is 6. Third part now, √5 plus √2 whole square. √5 plus √2 whole square. I am doing it here. What you can do is you can please mute the video for a while, do it yourself, and then you can recheck your answer. √5 plus √2 whole square. Again, I'm going to apply the identity here. The identity is a plus b का whole square is a square plus twice of ab plus b square. ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं. सो फर्स्ट नंबर √5 इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर. आई हैव जस्ट अप्लाइड दिस आइडेंटिटी. ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. √5 का स्क्वायर इज √5 into √5 which is just 5 plus 2 as it is रहेगा, √5 into √2 that is √10 प्लस √2 का स्क्वायर इज जस्ट 2. मुझे आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है. 5 और 2 इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. so 5 plus 2 is 7 plus 2 √10. अब आप सोचो कि मैं 7 plus 2 को 9 √10 लिख दें, दैट इज नॉट पॉसिबल. 2 और √10 they are combined together. 7 is alone here, individual है ना, they like number नहीं है ये. You cannot add them, so that's the final answer. फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जैक्टली द सिमिलर. जो हमने अभी आइडेंटिटी सेकेंड पार्ट में लगाया था ना, बिल्कुल सेम है फॉर द फोर्थ पार्ट. आप देखो, दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट √5 माइनस √2, सेकेंड ब्रैकेट √5 प्लस √2. इज इट अगेन रिजेंबलिंग a plus b into a minus b, which is equal to a square minus b square. Same identity I'm going to use here. A, this is a square minus this is b square. √5 का square is just 5 minus √2 का square is just 2. 5 minus 2, your answer is 3. ठीक है. So this is how you can perform the simplification when these brackets binomial or maybe trinomial is given. It hardly makes any difference if the concept is clear to you. Moving to question number 3, it is just an oral question. It is saying that हम ना पाई को हम लिखते हैं ना सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, दैट इज इक्वल टू पाई. तो ये तो रैशनल नंबर की फॉर्म है, लेकिन हम बोलते हैं पाई इरैशनल है. सो हाउ कैन वी डील विद दिस कॉन्ट्रडिक्शन?
बेटा अब आप देखो, अगर आप C अपॉन D को एक इरेशनल नंबर मानते हो, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन रैशनल नंबर इज, ये जो C है और ये जो D है, ये दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और D शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन जो सरकमफ्रेंस हम निकालते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी एन इंटीजर। कोई नेसेसरी नहीं है। सरकमफ्रेंस की वैल्यू हमारी 3.16, राइट, और मे बी एनी नंबर। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर होगा सरकमफ्रेंस, इट कैन टेक एनी वैल्यू, ये इरेशनल हो सकता है। सिमिलरली डायमीटर जरूरी नहीं है ये हमेशा इंटीजर होगा, है ना, हमेशा 2 3 4 ऐसे थोड़ी होगा, 2.6 2.8 2.9 15.6 कुछ भी हो सकता है। सो ये दोनों इरेशनल नंबर हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दे आर ऑलवेज इंटीजर। सो जब आप दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हो, द आंसर मे बी रैशनल और एन इरेशनल नंबर। Okay, so we can say that circumference and diameter are not necessarily integers, they may be irrational. That is why we see that the ratio of these two, pi, is also an irrational number. Only this much justification, you need not to show or do any calculation for this one. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने पहले भी ऑल दो वीडियोस बनाए हुए हैं, हाउ टू शो दिस ऑन अ नंबर लाइन। I'll tell you how to do this once again. In fact, any decimal number for say, मैं आपको रूल बता दूंगी, आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट योर सेल्फ, राइट, बट आई विल मेक श्योर दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। आपको एक डेसिमल नंबर नंबर लाइन पे दिखाना है, आप देख पा रहे हो अंडर रूट ऑफ 9.3, ये एक इरेशनल नंबर है। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, इसका मतलब नंबर लाइन पे वो कहीं ना कहीं पोजीशन उनका होता है, दे डू एग्जिस्ट। अब आप देखो मेरे पास नंबर है 9.3 का अंडर रूट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, आप एक लाइन सेगमेंट बनाओगे ए बी। अभी मैं रफ बना के दिखा रही हूँ, देन आई विल शो यू द फेयर डायग्राम। ये मैंने पहले लेंथ बनाया ए बी, दैट इज इक्वल टू 9.3, दैट इज स्टेप नंबर 1, ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। अब जितना भी गिवन है ना, उससे 1 सेंटीमीटर आपको आगे जाना है। आई एम चेंजिंग द कलर सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेप वेरी वेल। ए बी 9.3 बनाया, अब बी से लेके आप 1 सेंटीमीटर आगे लोगे सी तक। ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, दिस इज 1 सेंटीमीटर बी सी। अब आपको क्या करना है, जो ये टोटल लेंथ हो गई है ए सी, which is equal to 9.3 plus 1 AC, that is equal to 10.3। अब मुझे इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इसका सेंटर ढूंढना है। सेंटर क्या होता है, विच डिवाइड्स द लाइन इनटू टू हाफ। तो आप क्या कर सकते हो, मुझे इसका सेंटर ढूंढना है, तो आप लोगे हाफ ऑफ AC, दैट मीन्स 10.3 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, बच्चा डेसिमल यहाँ पर 3 डाउन, 2 1 2, बचा 1, 2 5, दिस इज 5.15। अब आप क्या करोगे, अपना रूलर लोगे, यहां से मेजर करना शुरू करो, जहां तक भी 5.15 आता है, आई एम कंसिडरिंग इट हियर, आपको रूलर से मेजर करना है। मान लो ये पॉइंट है O, जहां पर ये वाला डिस्टेंस भी 5.15 सेंटीमीटर है, और यहां से O से लेके C तक का डिस्टेंस ये भी 5.15 सेंटीमीटर है। यहाँ तक ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमने ए बी बनाया। स्टेप 2, बी सी हमने 1 सेंटीमीटर लिया। आफ्टर दैट मार्क O विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। हमने O पॉइंट ढूंढा विच इज हाफ ऑफ ए सी। अब आप क्या करोगे, इस O को सेंटर रख के, इस O को सेंटर रख के आप देख पा रहे हो O A और O C, हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया ना A C को। अब जितना O A का डिस्टेंस है वो ही O C का भी डिस्टेंस है। अब आपको अपना कंपास यूज करके यू नीड टू मेक अ सेमी सर्कल। आई एम मेकिंग द रफ वन, यू हैव टू यूज योर कंपास फॉर द सेम। ठीक है, मैंने ये सेमी सर्कल यहाँ तक बना दिया। ठीक है, ओ ए 5.15, ओ सी 5.15। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो मेक अ सेमी सर्कल, दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, अब आपका ये जो पॉइंट है ना बी, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे विच विल मीट दिस सेमी सर्कल। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री
का एंगल, यहाँ से एक बी डी परपेंडिकुलर डालोगे, प्लीज राइट मेक बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, हमने बी डी डाला विच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब आप एक चीज ध्यान दो, ओ से लेके सी तक का पूरा डिस्टेंस 5.15 था, बी सी का डिस्टेंस हमने पहले से ही 1 मेजर किया था, तो जो मेरा ये बचा हुआ डिस्टेंस है ओ बी, इज इट नॉट इक्वल टू 4.15? है ना, कॉमन सेंस। ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस ये पूरा का पूरा 5.15 है, इसमें से बी सी अगर मैं 1 हटाती हूँ, 5.15 माइनस 1 इज 4.15, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ऑलराइट। अब आप क्या करोगे, विथ बी एस सेंटर, अब आप बी को सेंटर लोगे एंड ओपन योर कंपास टिल डी। हमने नीडल रखा बी पर, कंपास को ओपन किया डी तक, ये जो डिस्टेंस है ना बेटा आपका बी डी, अब अपना नंबर लाइन एक्सटेंड कर दो, ये जो डिस्टेंस है बी डी दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 9.3। तो अब आपको ओ ओरिजिन लेना है, यहाँ पे अपना कंपास रखो, पेंसिल अपनी डी तक खोलो, ये जितना डिस्टेंस है इस नीडल से आप राइट हैंड साइड पे नंबर लाइन पे जहां तक भी, अगर मान लो मैंने इतना कंपास से मेजर कर लिया, नीडल यहीं बी पर रहेगी, अपना पेंसिल मूव करना शुरू करो, नंबर लाइन पे जहां पर भी वो कट करेगी, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ई, तो आपका ये जो वैल्यू आई है ना बी ई, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9.3। ठीक है, यही हमें दिखाना था। अब ये 9.3 कैसे है, आई एम टेलिंग यू द कैलकुलेशन। ओके, अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इफ आई ज्वाइन ओ एंड डी, थोड़ी देर के लिए देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ओ बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक राइट एंगल ट्राइंगल, आई एम गिविंग यू द कैलकुलेशन, ये आपको दिखाना होगा, इन ट्राइंगल ओ बी डी, ओ डी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। पता है हमें ये चीज, बिल्कुल पता है। अब आप देखो ओ सेंटर है और जो डी पॉइंट है ना ये सरकमफ्रेंस पर है, इज इट इक्वल टू द रेडियस ओनली। अब ओ डी, ओ सी, ओ ए ये सारे ही तो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कितना था 5.15, सो ओ डी का स्क्वायर इज 5.15 पूरे का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ बी, आपके पास ओ बी है यहाँ पर, विच इज 4.15 पूरे का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब मुझे बी डी स्क्वायर नहीं पता, वो अभी मैं वैल्यू आपको निकाल के बताऊंगी। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, सो यू विल बी गेटिंग, आई एम जस्ट इरेजिंग इट सो दैट आई कैन डू द कैलकुलेशन ऑन द सेम पेज, बी डी स्क्वायर ये रहा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं 4.15 स्क्वायर को ना लेफ्ट में ले गई, सो यू कैन राइट इट 5.15 का होल स्क्वायर माइनस 4.15 का होल स्क्वायर। आई होप यू आर नॉट मिस्टेकन हियर, मैं इसको सिर्फ यहाँ पर लेके आई हूँ, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर इज बी डी स्क्वायर, मैंने यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब आप दोबारा से प्रॉपर्टी लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है, दैट इज फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर ए प्लस बी इंटू 5.15 माइनस 4.15, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 9.3 इंटू इन दोनों को माइनस करोगे दैट इज 1। सो अभी तक हमारा चल रहा था बीडी का स्क्वायर, जब हम स्क्वायर कहीं से हटाते हैं ना इट गोज एज स्क्वायर रूट ऑन अनदर साइड, 9.3 इंटू 1 क्या हुआ, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9.3 ओनली। यही मैंने आपको बोला था, ये जो बी से लेके डी तक का डिस्टेंस आया है ना यही 9.3 है। तो आप अपने कंपास को नीडल को बी पे रखो, पेंसिल को डी तक ले जाओ, डिस्टेंस मेजर हो गया, नीडल यहीं रहने दो, ऑन द राइट हैंड साइड आप देखो नंबर लाइन को जहां तक भी ये नीडल आपका पेंसिल कट करता है, ये जो डिस्टेंस है बीई दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 9.3। ठीक है, आसान है ना, स्टेप्स आर एग्जैक्टली द सेम नो मैटर विच डेसिमल नंबर इज गिवन टू यू। सी द फेयर डायग्राम, सिमिलर किया ए बी 9.3, बी सी 1 यूनिट लिया, उसके बाद हमने ओ को सेंटर रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस था ओ ए या फिर ओ सी। ठीक है,
बी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर डाल के अब यहाँ से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ बी डी विद बी डी एज रेडियस, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ वो सर्कल राइट हैंड साइड पर नंबर लाइन को जहां भी कट करेगा, ये डिस्टेंस आपका बीई, यही अंडर रूट ऑफ 9.3 है। ठीक है, सो आपको इसके स्टेप्स लिखने होते हैं। रिमेंबर द स्टेप, एक बार खुद बनाओगे तो ये सब याद हो जाएंगे, है ना, आपको अगली बार से याद करने की जरूरत नहीं होगी। आई सजेस्ट, जैसे मैंने आपको 9.3 का रूट दिखाया है, टेक एनी अदर डेसिमल नंबर एंड फाइंड द रूट योरसेल्फ, जिसका रूट आप नहीं निकाल सकते उसको ट्राई करो नंबर लाइन पे करने का। फॉर एग्जाम्पल, try to show under root of 5.8 on the number line and let me know in the comment option if you are able to follow the steps। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सेज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब रैशनलाइज तो कर लेंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइज। रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इरैशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर। हाउ डू वी डू दैट? अब आप देखो, ये जो रूट 7 है ये इरैशनल है ना, इसे रैशनल बनाना है तो मुझे रूट 7 की जगह सिर्फ 7 चाहिए। आप क्या करते हो, अगर नीचे प्लस या माइनस नहीं हो रहा, जो नंबर है ना, जैसे ये रूट 7 है, इफ आई डू क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, 1/√7, इसी सेम नंबर से अप एंड डाउन आप मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट टू नो। जब रिजल्ट आएगा ना, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर होना चाहिए। 1 into √7 is just √7 एंड √7 into √7, जब दो एक जैसे नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है एंड जस्ट द नंबर एग्जिस्ट। पहले डिनोमिनेटर √7 था, अब खाली 7 है, विच इज अ रैशनल नंबर। इट्स डन। सी द सेकेंड पार्ट, 1/√7 minus √6। इसमें अब आप क्या करोगे, नीचे वाला अगर माइनस हो रहा है ना, एग्जैक्टली सेम पेयर प्लस में लोगे, अगर प्लस है तो एग्जैक्टली सेम पेयर माइनस में लोगे, बस मुझे साइन ऑपोजिट करना है। हैव अ लुक, √7 minus √6 को अब मैं लूंगी √7 plus √6 ऊपर भी एंड एज अ डिनोमिनेटर। व्हाई इज दैट सो? 1 into this number that will remain the same। अब आप नीचे देखो क्या डिफरेंस आएगा। Is it not resembling a plus b and a minus b? a plus b into a minus b is what? a square, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये आ गया डिनोमिनेटर। ऊपर आपके पास ऑलरेडी है √7 plus √6, नीचे √7 का स्क्वायर इज 7 माइनस √6 का स्क्वायर इज 6 एंड 7 minus 6 is 1। तो आपके पास आंसर आया √7 plus √6/1, जिसे आप √7 plus √6 पे लिख सकते हो। दैट्स योर आंसर। ठीक है, डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज्ड। लुक एट द थर्ड पार्ट, एग्जैक्टली द सेम। अब आप देखो, डिनोमिनेटर मेरे पास है √5 plus √2, तो प्लस √2 का ऑपोजिट क्या होगा, माइनस √2। सिमिलर स्टेप्स विल कैरी ऑन। 1/√5 plus √2, इसका ऑपोजिट ले लो प्लस का, सो √5 minus √2, सिमिलर नंबर डाउन। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम रहेगा, अब नीचे सेम, a plus b into a minus b, दैट इज फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ऊपर सेम रहेगा, √5 minus √2, √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस √2 का स्क्वायर इज जस्ट 2, 5 minus 2 is 3, so your answer is √5, ये बड़ा बना दिया मैंने, √5 minus √2/3। अब आप देखो, जो डिनोमिनेटर है ये एक रैशनल नंबर है, हमें यही तो करना था, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना था। दिस इज डन। Let's have a look at the fourth and the last part of this exercise, that is 1/√7 minus 2। ध्यान देना, ये √2 नहीं है, it is just 2। हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली सिमिलर सेम पेयर लेंगे, √7 लेंगे, 2 लेंगे, यहाँ माइनस था तो बस आपको प्लस करना है, +2। अब ऊपर तो सेम रहेगा, √7 plus 2 will remain the same। अब ध्यान देना, a plus b and a minus b, तो a स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर √2 नहीं है, खाली 2 है, सेकेंड नंबर 2 का स्क्वायर। न्यूमरेटर विल रिमेन द सेम, √7 का स्क्वायर इज 7 माइनस
2 का square is 4. 7 minus 4 is 3. तो your answer is under root of 7 plus 2 upon 3. ये बन गया denominator rational number. ठीक है. This is how we do these topics: multiplying, simplification, how do we multiply a normal number by an irrational number, identifying if the result is rational or irrational, showing the irrational number on number line. Topics are just handful. अगर आपको ये बेसिक चीजें समझ में आती हैं तो you can do any questions. Okay, so in the next session we are going to do the questions from exercise 1.5. After that the chapter will be finished, and very soon we are going to start the second chapter, which is polynomials. I request make maximum out of your summer vacation. ठीक है, syllabus जितनी जल्दी summer vacation में खत्म कर लोगे ना, or you will do the practice, you will be free for the months to come. Okay, so thank you so much for watching, and please don't forget to like and subscribe the video. Thank you so much and happy learning.